बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं नगर क्षेत्र की महिलाओं के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत 250 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम नीतीश के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री श्रवण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की प्रथम किस्त दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से होगी ताकि पैसा सीधे लाभुक के खाते में पहुंचे और पारदर्शिता बनी रहे। इस योजना के तहत महिलाओं को अपने मनपसंद रोजगार की शुरुआत करने में आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना को लेकर नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी। बिहार में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बनकर तैयार हो गई है। लखीसराय जिले के कजरा में समय से पहले ही बैटरी आधारित सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बनकर तैयार है। दरअसल इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2026 तक तय किया गया था, लेकिन समय से पहले ही सितंबर महीने में इसे पूरा कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार इसी महीने उद्घाटन भी करने वाले हैं। फिलहाल इस बिजली घर से बिहार को 45.6 मेगावाट बिजली प्रति घंटे शाम में पीक आवर के दौरान 4 घंटे तक मिलेगी। पीक आवर में बिजली मिलने से कंपनी को इतनी बिजली बाजार से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली लेने को लेकर अनुमति बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से मिल गई है। महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए पटना और आसपास के इलाकों में पिंक बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। सोनपुर और हाजीपुर तक बस सेवा शुरू होगी। नई बसों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन जैसी खास सुविधाएं दी जाएंगी। यह सेवा सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। पटना में मेट्रो चलने लगी है। फिलहाल अभी इसका ट्रायल रन हो रहा है। पटना डीएम और एसएसपी ने बैरिया बस स्टैंड स्थित मेट्रो डिपो और आसपास के एरिया में जाकर निरीक्षण किया। कई जरूरी निर्देश दिए गए। जल्द ही पटना मेट्रो की सुविधा अब मिलने वाली है। लंबे समय से हो रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। रविवार को जब मेट्रो का ट्रायल रन हुआ तो लोग रुक रुक कर मेट्रो को देखते नजर आए। पूर्णिया एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। 1 साल की तेज रफ्तार निर्माण प्रक्रिया के बाद एयरपोर्ट तैयार है और उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जाकर हर तैयारी पर नजर डालेंगे। पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का लाभ देना है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस अभियान के तहत बच्चों के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई। 2 चरणों में कुल 1116 अभिभावकों ने जिले के 373 प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन किया। इसके बाद विभागीय जांच की गई, जिसमें 1109 बच्चों को नामांकन के लिए योग्य पाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड में 558.35 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने पचरुखी बाईपास योजना का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया। पपौर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और मॉडल आंगनबाड़ी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर देश राहुल गांधी के इशारे पर चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा, मैं राहुल गांधी, तेजस्वी और लालू यादव से पूछना चाहता हूं कि आखिर वे बिहार को कितनी बार अपमानित करेंगे। एसआईआर को लेकर सीएम स्टालिन से अभद्र टिप्पणी करवाई गई। बिहार की सियासत में फिर से बवाल मच गया है। नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री को लेकर बेहद विवादित बयान दे दिया। राजबल्लभ ने राजश्री की तुलना जर्सी गाय से कर दी और कहा कि तेजस्वी वोट लेने के लिए जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन शादी किसी दूसरी जाति में की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा पंजाब से जर्सी गाय लाकर क्या दिखाना चाहते हैं। इस बयान से आरजेडी समर्थक भड़क उठे हैं और इसे बेहद शर्मनाक बताया है।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केरल से कश्मीर तक बिहार का अपमान किए जाने की बात कही है। रविवार को अपनी पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने लिखा, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान, केरल में बिहार का अपमान और अब कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान। केरल से कश्मीर तक INDI गठबंधन सिर्फ भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। सीवान में महावीर झंडा जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर फेंके। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस की गाड़ी को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना G.B. नगर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव की है। महावीरी जुलूस में पथराव का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छत से कुछ लोग पथराव करते दिख रहे हैं। वहीं 500 से अधिक लोग हाथ में लाठी डंडा और तलवार लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि जुलूस में बज रहे डीजे और ऑर्केस्ट्रा को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद शनिवार रात को शुरू हुआ था। रविवार को भी पूरे गांव में तनाव बरकरार है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल गांव में फोर्स तैनात है। 3 दिनों पहले भी यहां 2 समुदायों में पथराव हुआ था। गया जी में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है। मेले का शुभारंभ होते ही पिंडदान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में 6000 जवान की तैनाती की गई है। ड्रोन और CCTV से निगरानी रखी जा रही है। पहले दिन रविवार को देवघाट पर सुबह 10 बजे तक करीब 50,000 तीर्थयात्रियों ने पिंडदान किया। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सबकी एक ही कामना है, पूर्वजों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति। वायु पुराण के अनुसार गया जी में किया गया पिंडदान तीनों लोकों में भी दुर्लभ है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति होती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति। इस बार पितृपक्ष मेले में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना को लेकर हर साल अनूठा आयोजन होता है। पटना हाजीपुर गांधी सेतु पर शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुजफ्फरपुर जा रही एक चलती कार अचानक धधक उठी। गनीमत रही कि कार सवार युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर छलांग लगा दी और बड़ी अनहोनी टल गई। बिहार में भ्रष्ट कर्मियों और अफसरों की धरपकड़ इन दिनों तेज हो गई है। निगरानी विभाग ने इस साल घूसखोर लोक सेवकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। रिश्वत लेते रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। एक दिन में 5-5 गिरफ्तारी तक निगरानी ने की है। इस साल अगस्त महीने तक 72 भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई की गई है। 59 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बिहार के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना बताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 10 सितंबर तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने वाला है। इस दौरान उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 9 सितंबर से अगले 7 दिन लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के कधुआतरी गांव में शुक्रवार की शाम को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। गांव में छापेमारी करने पुलिस गई थी। एक घर से भारी मात्रा में शराब मिला था, जिसे जब्त करके पुलिस विनष्ट कर रही थी। इस दौरान ग्रामीणों ने डुगडुगी बजाकर भीड़ जुटाया और पुलिस पर हमला कर दिया। करीब आधा दर्जन पुलिस जख्मी हो गए। घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस कर्मियों से मारपीट करते और महिला दारोगा को रोते बिलखते देखा गया। वहीं 13 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी लंगड़ाते हुए पुलिस हाजत से बाहर आते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये पुलिस पर हमला के ही आरोपी हैं। हालांकि इसकी पुष्टि किसी अधिकारी ने नहीं की है। वैशाली जिले के राजापाकर में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया जब बेटे की बारात निकलने से पहले ही पिता का जनाजा उठ गया। राजापाकर प्रखंड निवासी मोहम्मद नासिर शाह की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। घर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 4 बेटों में से 2 की शादी पहले हो चुकी थी, जबकि शनिवार को नसरुद्दीन की बारात निकलनी थी और रविवार को छोटे बेटे एहसान की बारात निकलनी थी। टेंट सजावट से लेकर मिठाइयों तक की सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई थी, लेकिन एक दुखद घटना ने पूरे परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। पटना पूर्वी और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने 2 टॉप 10 अपराधियों को दबोच लिया है। इनमें जेठुली कांड का 50,000 रुपए का इनामी रितेश कुमार उर्फ लप्पू राय और गौरीचक इलाके का शैलेंद्र यादव उर्फ कारू शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बलों की प्रभावशीलता उजागर हुई।
झांझा में बीते माह 7 अगस्त को जमुई जिला के ग्रही में मिनी गन फैक्ट्री का तार जहां कल्याणपुर और मलयपुर से जुड़ा हुआ था, वहीं इस तार 1 माह बाद झांझा थाना में जुड़ा हुआ मिला, जिसका उद्भेदन पुलिस टीम ने की। हथियार बनाने वाली कई सामग्री के साथ अर्धनिर्मित हथियार के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एनडीए में चिराग और मांझी के बीच चल रहे जुबानी जंग पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, इनको बेरोजगारी और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है। दोनों केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन दोनों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं, सिर्फ ये लोग कुर्सी के लिए हैं। जनता भाड़ में जाए यही चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। राजद और अन्य दलों के साथ गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जामुमो का लक्ष्य झारखंड से सटे क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना है, जहां आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाता अधिक हैं। पार्टी सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में सावधानी बरत रही है। जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र के गुरमाहा व चोरमारा के जंगली इलाके में सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बरहट और खैरा थाना क्षेत्र के कई मामलों में आरोपी रहे सोमर कोड़ा उर्फ बजरंगी कोड़ा और नक्सली अशरफी कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरभंगा में प्रेम प्रसंग ने खौफनाक रूप ले लिया। प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड विभा कुमारी ने मौत से पहले भाभी को बताया कि प्रेमी विदेशी ने सल्फास अबॉर्शन की दवा बताकर खिला दिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई और प्रेमी ने जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताब के साथ ही भारत अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने जितना शानदार आक्रमण किया, उतना ही अच्छा डिफेंस भी किया। इसका फायदा यह हुआ कि कोरिया केवल 1 ही गोल कर पाया।